देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलाज। ठीक है, ये फार्मूलाज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन फार्मूलाज को यदि आपने बहुत ध्यान से समझा तो इसके क्वेश्चंस करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं फार्मूला लिखाना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएशन हमारा चल ही रहा था। ठीक है, ध्यान समझना आप लोग। ठीक है, मैं दो चीजें लिखूंगा, यहां पर तो लिखूंगा मैं y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये लाइन को मैं थोड़ा इधर की तरफ ले लेता हूं, मैंने ज्यादा दूर खींच दी है। ठीक है, और यहां पर मैं सॉल्व करके लिखूंगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स। ठीक है, मतलब जो भी सॉल्व होकर आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद में वो यहां पर मैं लिखूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप लोग, पहला एग्जाम्पल का फॉर्मूला, यदि y इक्वल्स टू एक्स हुआ, यदि y इक्वल्स टू एक्स हुआ, भाई x क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मतलब यहां पर ओनली सबसे बेसिक फंक्शन में यूज कर रहा हूं वो है x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स बराबर में कितना लिखूंगा, अब ध्यान दो, जहां पर y होगा वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, x, तो मैं लिखूंगा dx अपॉन dx, मैंने y की जगह क्या लिख दिया है, x। ठीक है, तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये आपस में कट जाएगा तो क्या आएगा मेरे पास 1। ठीक है, सबसे बेसिक चीज, मतलब सबसे बेसिक चीज ये है कि x का डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन खुद के रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब x का डिफरेंशिएशन मैंने करा है x के रेस्पेक्ट में, यहाँ y बराबर x है, लेकिन y का डिफरेंशिएशन में किससे कर रहा था, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और y खुद किसके बराबर है, x के बराबर, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या मिलेगा, मुझे 1 मिलेगा। ये बहुत बेसिक बात है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको जो फॉर्मूला समझाऊंगा उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल कराते हुए चलूंगा ताकि आपको फॉर्मूलाज की पूरी फील आए। ठीक है, चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल में लेता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है कि y बराबर सी एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, सी एक्स। ठीक है, मतलब c क्या है, यहां पर कोई भी नंबर, c क्या है, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी XYZ। ठीक है, तो ध्यान देना, इस केस में dy बाई डी एक्स क्या होगा, यहां पहला लिख देता हूं, यहां दूसरा लिखता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी सी एक्स अपॉन डी एक्स, मैंने क्या करा, y की जगह क्या लिख दिया है, सी एक्स लिख दिया है। ठीक है, बराबर जो कांस्टेंट है, अब ध्यान रखना, कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई में होगा तो वो बाहर निकल के आ जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल कर आ जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं c को तो बाहर निकाल दूंगा और यहां पर आ जाएगा dx अपॉन dx। ठीक है, तो dx से dx कट जाएगा, मेरे पास बचेगा क्या, c। ठीक है, जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहां पर हाथों हाथ आप लोग भी देखते चलना कि y बराबर सपोज 2x ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, d 2x अपॉन dx। ठीक है, अब 2 को बाहर निकाल दूंगा मैं और dx बाई dx आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने हाथों हाथ ले लिया है। ऐसे में सारे छोटे छोटे एग्जांपल लेते हुए चलूंगा ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल लेते हैं अपन, थर्ड फार्मूला। तो थर्ड फार्मूला क्या है कि यदि y बराबर कोई भी कांस्टेंट हुआ, y बराबर c, ओनली कोई सा भी कांस्टेंट। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट हुआ तो उस केस में जो डिफरेंशिएशन होगा, मैंने अभी आपको बताया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो मैं यहाँ y की जगह क्या लिखूंगा, c। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग भी कंफ्यूज होने वाले हो। अक्सर बच्चे होते हैं, बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं कि मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर समझ में आ गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है। ठीक है,
लेकिन बच्चे क्या करने लग जाते हैं, जब ऐसा सवाल आता है तो वो उसमें भी ये कहते हैं कि सर यहाँ तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, जबकि जब कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो या कांस्टेंट डिवाइड में हो तो वो कांस्टेंट बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ये एक्स के साथ में जब वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में होगा तो वो बाहर निकल जाएगा, जैसा कि यहां पर निकाला है मैंने बाहर। ठीक है, इस जगह। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कांस्टेंट एक्स के साथ में हो, एक्स का कोई सा भी फंक्शन हो, एक्स का कोई सा भी फंक्शन हो तो उस केस में क्या होगा, सी बाहर निकल जाएगा, चाहे सी डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, बाहर निकल जाएगा और जो भी फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जैसे कि यहाँ सी बाहर निकल गया और एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया है। ठीक है, लेकिन जब कांस्टेंट अकेला होगा उस केस में 0 होगा। बच्चे बहुत बार भूल जाते हैं और ये बात ध्यान रखते हैं, ऐसा कर लेंगे सर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं सवाल कराता हूँ सर कांस्टेंट का तो 0 होगा, नहीं बेटा, कांस्टेंट का 0 जब होता है जब वो अकेला हो, जब अकेला नहीं होगा, किसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड में, किसी फंक्शन के साथ में, तब होगा। यदि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है तब भी 0 हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ गई बात? यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब आप लोग पहले इतना लिख लें। ठीक है, या चलो एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ नीचे लिखा देता हूँ। फोर्थ फॉर्मूला, y इक्वल्स टू, यदि x की पावर n है, ठीक है, n कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, या कोई भी कांस्टेंट, तो क्या होगा, इसका dy बाई डी एक्स बराबर आएगा n x n माइनस 1। मतलब क्या है, n आगे आ जाएगा और n में से 1 घट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने यहाँ जो डिफरेंशिएशन करा है अभी, वो किसका करा है, ओनली पावर का करा है। अभी तक x का डिफरेंशिएशन मैंने नहीं करा है, तो x का अब करूंगा dx बाय dx। ठीक है, ये मैंने किसका करा था, पावर का, और ये मैंने किसका करा है, x का, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक तो x है और एक n है, तो मुझे इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। तो n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो n तो आगे आ जाएगा, ठीक है, और n माइनस 1 हो जाएगा। ये किसका करा है मैंने, n का। अब मैं किसका करूंगा, x का, तो x का क्या होगा, dx बाय dx। ठीक है, dx बाय dx आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, nx n माइनस 1। अब आप कहोगे सर आप इतना ही कह सकते थे, ये भी तो आंसर ही है। तो बेटा ये आंसर ही है, लेकिन कई बार बच्चे चूक जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, वो कैसे चूकते हैं मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद एग्जांपल में समझाऊंगा। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है ना, ये बच्चे भूल जाते हैं। अमूमन आप किताबों में देखोगे यही लिखा हुआ देखोगे, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्यों लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि बच्चा सोचता है यही है और उसे ये कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। ठीक है, लेकिन बच्चा जब सॉल्व करने पे आता है ना, वो कॉन्सेप्ट भूल जाता है। तो मैं हमेशा बच्चों को ये याद दिलाता हुआ चलता हूँ बार बार। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल हाथों हाथ देख लेते हैं पहले छोटा सा, और फिर आप लोग लिख लेना। यदि y इक्वल्स टू सपोज x की पावर 5 है, ठीक है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो क्या होगा, 5x, 5 आगे आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर करा है मैंने। भाई यहाँ पर n बराबर कितना है, 5, तो ये यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है इधर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो इधर होगा, ये आंसर अपन यहाँ देखते हैं। आंसर में हमने क्या करना है, 5 को आगे ले लिया और 5 माइनस 1 कर दिया, जैसा कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन करूँगा, तो x का क्या होगा, dx बाय dx। ठीक है, ये कट जाएगा, तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5x की पावर 4। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। छोटे छोटे से मैंने 2 सवाल कराए हैं, बाकी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखा है, अभी और लिखूंगा मैं आपको। पहले आप लोग यहाँ तक लिखो जल्दी से। देखिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज लिखते हैं। 4 फॉर्मूले हम लिख चुके हैं, 5th फॉर्मूला हम लिखते हैं। देखिए 5th फॉर्मूला है, यदि y इक्वल्स टू आपके सामने हुआ सी यू। ठीक है, अब y किसका फंक्शन है, यहाँ पर u का फंक्शन है, x का नहीं है। ध्यान रखना, y किसका फंक्शन है, u का। u कोई अदर फंक्शन है जो x के ऊपर x का नहीं है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में लिखूंगा डी सी यू बाय
dx, ठीक है, और मैं c को बाहर निकाल दूंगा और du बाई dx अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है या फॉर्मूला है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैंने पीछे भी लिखाया है आपको, और पीछे क्या लिखाया था, यहाँ पर मैंने y इक्वल्स टू cx लिखाया था, ठीक है। तो cx था तो x कट के यहाँ dx बाई dx आता था, जो कट के 1 हो जाता था और ओनली c बचता था, लेकिन ये यहाँ कट नहीं रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये आया कैसे, इसकी फील अभी थोड़ी देर में आएगी, मतलब आया कैसे, मतलब इसको यूज कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में फील आ जाएगी इसकी, ठीक है। इसलिए मैं अभी इसका कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं 6th वाला, यदि y इक्वल्स टू u की पावर n हो। अब जो ये फंक्शन है x का नहीं है, u है, कुछ और है, कोई और सा फंक्शन है, ठीक है, लेकिन इसको डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो क्या होगा, तो यहाँ आएगा dy बाई dx, फिर लिखूंगा यहाँ dun अपॉन dx। तो n का डिफरेंशिएशन तो वैसे ही होगा, मतलब n को जैसे सॉल्व करते थे वैसे होगा, nu, यहाँ पर आएगा nu n माइनस 1, और फिर u का डिफरेंशिएशन आएगा du बाई dx, ठीक है। जैसा कि पिछले वाले एग्जाम्पल में जो चौथा वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया, वहां पर आप लोग को यहाँ आया था dx बाई dx जो कट के 1 हो जा रहा था, ठीक है, लेकिन यही यहाँ कटेगा नहीं, ठीक है। अब ये दोनों जो चीज़ें लिखाई है ना, ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होंगी, ठीक है। इसके बाद में मैं अगला लिखाता हूँ आप लोग को, ध्यान दो। अगला क्या है 7वां, यदि y बराबर साइन x है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो dy बाई dx बराबर मैं क्या लिखूंगा, d साइन x अपॉन dx, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन है। दो फंक्शन कैसे, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक x है, ठीक है। कितने फंक्शन है, दो, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक अकेला x खुद, ठीक है। तो मैं यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा cos x, ठीक है, किसका, साइन का, साइन x का डिफरेंशिएशन है cos x, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाय dx, ठीक है। और ये कट के कितना आ जाएगा, ओनली cos x। तो आप लोग अमूमन जो किताबों में लिखा हुआ देखोगे या फॉर्मूला लिखा हुआ देखोगे, तो वो यही देखोगे y बराबर साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले से बहुत सारे बच्चों से गलती होती है, ठीक है, या फिर जब उन्हें एग्जाम्पल कराते हैं तो अलग अलग तरीके से उन्हें एग्जाम्पल समझाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला टेबल में ही समझाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आप लोग आगे परेशान नहीं हो, ठीक है। कैसे, अभी देखना, ये जो एग्जाम्पल फॉर्मूला लिया है, मैं इसका पहला पार्ट ले लेता हूँ, इसका दूसरा पार्ट लो, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देखना आप लोग, y बराबर मैं लिख देता हूँ साइन ax, ठीक है। a कोई सा भी नंबर है, a कोई सा भी नंबर है, a यहाँ पर कांस्टेंट मान लेते हैं अपन, a कुछ भी नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट कह दो आप, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 7th का पहला है और 7th का दूसरा यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, dy बाई dx इक्वल्स टू d साइन ax अपॉन साइन ax अपॉन dx, ठीक है। ये एंगल है यहाँ पर, ध्यान रखना, साइन ax, ठीक है, ये एंगल है। तो अब मैं यहाँ जो डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले तो साइन ax का करूंगा पूरे का, ठीक है। तो पूरे का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन यहाँ cos x था, वैसे ही साइन ax का डिफरेंशिएशन यहाँ का cos ax, ठीक है। फिर मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, जैसे मैंने यहाँ x का डिफरेंशिएशन करा था वैसे यहाँ ax का करूंगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा dax अपॉन dx, ठीक है। तो a क्या है, कांस्टेंट, a बाहर निकल जाएगा, तो जब a बाहर निकलेगा तो क्या होगा, cos ax, और यहाँ पर a बाहर निकल गया, और dx बाई dx का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कट के, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा a cos ax, ठीक है। ये वाले a को मैंने इधर आगे लिख दिया, क्या हर्ज है, मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो मैंने आगे कर दिया इसे। तो मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है, जो मैंने ये आपको सेकंड वाला फॉर्मूला लिखाया है और जो मैं आपको बार बार ये अलग से बता रहा हूँ कि x का डिफरेंशिएशन अपन अलग से करेंगे, इसका रीज़न समझाता हूँ, ध्यान से देखना।
बच्चों के सामने एक एग्जांपल लेता हूं। जब पहली बार ये एग्जांपल आता है y बराबर साइन एक्स है, तो उन्हें ये बताया जाता है कि dy बाई डी एक्स सिंपली कितना हो जाएगा भैया, cos x हो जाएगा। बच्चे बहुत खुश होते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर उनके सामने आता है एक दूसरा एग्जांपल कि यदि y बराबर साइन 7x है, ठीक है, तो क्या होगा। तो बच्चे खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि सर dy बाई डी एक्स बराबर होगा cos 7x, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, ठीक है। तो वो यही कहेंगे साइन 7x का cos 7x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? वो इसलिए गलत है क्योंकि उन्होंने अभी ओनली cos का साइन का डिफरेंशिएशन cos कर दिया, लेकिन जो x है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करा। यहां पर x का डिफरेंशिएशन करना उन्हें सिखाते नहीं, लेकिन x का यहां पर ऑलरेडी 1 होता है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं समझते लोग या समझाते नहीं है इस बात को, ठीक है। जैसा कि यहाँ साइन x है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, लेकिन x का डिफरेंशिएशन यह क्या आएगा, dx बाई डी एक्स, जो कि कट के कितना हो गया है 1, इसलिए ओनली cos x बच रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बच्चे को ये बात पता ही नहीं है, तो बच्चा डायरेक्टली यहाँ पर ये कर देता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, इसका सही आंसर होना चाहिए था dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos 7x, ये मैंने करा है साइन x का, और अब डिफरेंशिएशन करूंगा मैं 7x का, समझ रहे हो बात को। तो इसमें 7 बाहर निकलेगा, ये 7 को मैं बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और 7 को पूरा आगे ले आऊंगा मैं, तो यहाँ आएगा cos 7x, ठीक है। देखो बिल्कुल ये वाली फॉर्म बन गई, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह कौन है, एक ही जगह यहाँ 7 है, ठीक है। ये वाली फॉर्म यहाँ बन चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत बच्चों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जहाँ गलतियाँ होती हैं। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो 12th में पढ़ ही लेंगे, ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी उन्हें, जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे उनके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जो बायो के बच्चे हैं वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलो, ठीक है। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग जल्दी से इतना लिखिए विद एग्जांपल, फिर मैं समझाऊंगा। और ये दोनों जो एग्जांपल, दोनों फार्मूला लिखा है, इसके एग्जांपल अपन आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। चलिए इतना लिखिए। अब देखिए हम लोग अगला फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं, 8th फॉर्मूला। यदि y बराबर हमारे सामने cos x हुआ, ठीक है, ये 8th का फर्स्ट करा रहा हूं मैं। यदि y बराबर हमारे सामने cos x हुआ, 8th का फर्स्ट, dy बाई डी एक्स बराबर आपके सामने होगा उस दौरान d cos x अपॉन dx, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, ठीक है। और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई dx, तो dx dx कट जाएगा, बचेगा माइनस साइन x। समझ गए बात को आप लोग, ठीक है। अब दूसरा, इसका दूसरी फॉर्म वही जैसे मैंने साइन के लिए बताई थी वैसे ही cos के लिए बता रहा हूं। यदि आपके सामने cos ax आ जाता है तो क्या होगा, तो इस दौरान होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d cos ax अपॉन dx, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा माइनस साइन ax, और यहां आएगा, अब करूंगा डिफरेंशिएशन ax का, तो यहां आएगा dAx अपॉन dx, ठीक है। इसमें क्या होगा, a बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन ax, और ये a बाहर आ गया, और dx बाई dx का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व होकर यहां आएगा माइनस a साइन ax, ठीक है, बिल्कुल पिछले फॉर्मूला की तरह। तो इसलिए मैं इनके एग्जांपल वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब अगला लिखते हैं अपन, y बराबर 10x, ठीक है, और इसका दूसरा भी हाथों हाथ लिख देता हूं मैं सेकंड, y बराबर 10ax, ठीक है। तो 9th का फर्स्ट देखो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू होगा यहाँ पर d 10x अपॉन dx इक्वल्स टू आएगा सेक स्क्वायर x, और dx बाई dx हो जाएगा इसका, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा ओनली आपके पास सेक स्क्वायर x, ठीक है। इसकी दूसरी फॉर्म देख लेते हैं। दूसरी फॉर्म क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, d 10ax अपॉन dx, ठीक है।
तो इसका टेन एक्स का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। और अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, ए एक्स का, तो ए बाहर निकल जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आएगा ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। अब अपन करते हैं अगला 10th। यदि y इक्वल्स टू 10th वाला मैं ले लेता हूं cot x का ले लेता हूं, ठीक है। तो cot x का क्या होगा डिफरेंशिएशन, cot x हुआ, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुन लो आप लोग, यहां तक 3 फॉर्मूला तो मैंने लिखा दिया, अमूमन तो यही यूज आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये वाले भी यूज आते हैं तो मैं डायरेक्टली लिखा देता हूं cos ax का फॉर्मूला, सॉरी cot ax का, ठीक है। जहां पर ओनली ax की बात, cot x की बात करेंगे तो वहां a की जगह आप 1 रख देना, नहीं समझे, अभी समझा दूंगा, ठीक है। देखो y बराबर क्या है, cot ax, तो इसका dy बाई डी एक्स आएगा 10th वाले का। बार बार दो फॉर्मूला लिख के क्या करेंगे, इसलिए मैं एक फॉर्मूला करवा रहा हूं आपको। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आएगा, d cot ax अपॉन dx, ठीक है। तो cot ax का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कोसेक स्क्वायर ax, और यहां आएगा ax का डिफरेंशिएशन, निकल के a बाहर आ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए एक्स, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने फॉर्मूला तो मुझे किसका लिखा है, कोट ए एक्स का लिखा है, लेकिन मान लो मेरे सामने कोट एक्स आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ए की जगह क्या रख देना है, 1 रख देना है, ठीक है। जब ए की जगह 1 रखोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो इसे, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा, कोट एक्स, भाई ए की जगह क्या रख देना, 1 रख देना, तो 1 रख दूंगा तो ओनली x हो जाएगा। और इधर भी dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा इस केस के अंदर, dy बाई एक्स, जहां जहां a है वहां 1 रख देना, तो यहां पर a है तो यहां 1 रख दूंगा, ठीक है। और यहां कोसेक स्क्वायर है, a की जगह 1 रख दूंगा तो ओनली x बचेगा, ठीक है। तो मतलब ओनली cot x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और cot ax का ये आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ तो असली फॉर्मूला तो ये वाले हैं, सेकंड वाले, ठीक है। और इस सेकंड वालों के अंदर यदि a की जगह आप 1 रख दोगे ना तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा, समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ठीक है। लेकिन शुरू में मैंने तीनों बताए ताकि आप लोग को थोड़ा फील आए, और लास्ट में अब मैं इसके आगे वाले जो फॉर्मूलाज हैं उनमें डायरेक्टली, जैसे cot ax है ना, तो अब मैं लिखूंगा sec ax का और cosec ax का लिखूंगा बस, ठीक है। उनके सिंगल फॉर्म नहीं लिखूंगा, और अगली बार अब इसके बाद वाली जो स्टेप है उसके अंदर फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आप जल्दी से इसे लिखिए, मैं फॉर्मूला कंप्लीट करता हूं फिर। अब देखिए हम अगला एग्जांपल लेते हैं, सॉरी फॉर्मूला, मेरे ख्याल से 10 फॉर्मूलाज हो चुके थे, अब 11th ले लेते हैं अपन। यदि y बराबर आपके सामने सेक ए एक्स हुआ, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, d सेक ए एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपके सामने सेक ए एक्स टेन ए एक्स, ठीक है। और यहाँ डी ए एक्स अपॉन डी एक्स करूंगा तो यहाँ पर a निकल के आगे आ जाएगा, तो यहाँ आएगा a सेक ए एक्स टेन ए एक्स, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब यदि ओनली आप चाहते हो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन तो a की जगह क्या रख दो 1, तो जब a की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा ओनली सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है। यदि y बराबर कोसेक ए एक्स हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी कोसेक ए एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, अब कोसेक की जगह क्या आएगा, कोसेक का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस कोसेक ए एक्स कॉट ए एक्स, ठीक है। और अब ए एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, डी ए एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। ए को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस कोसेक ए एक्स और कॉट ए एक्स, और यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स का तो 1 हो ही जाएगा।
अब यदि आप ओनली चाहते हो cos x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर a की जगह 1 रख दो, तो यहाँ क्या बन जाएगा cos x, और यहाँ पर भी a की जगह 1 रख देना जहाँ जहाँ a है, तो क्या आ जाएगा cos माइनस cosec x cot x। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग को बात क्लियर हो गई होगी। अब 13th फॉर्मूला देखिए, यदि y बराबर आपके सामने आता है log x, ठीक है, यहाँ बेस e छोटा सा लिखना है आपको, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत छोटा सा होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी लॉग ई एक्स अपॉन डी एक्स लिखूंगा पहले, और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 बाय एक्स, ये तो किसका है log ई एक्स का, और अब x का करूंगा तो x का क्या आएगा डी एक्स बाई डी एक्स, यानी बचेगा क्या ओनली 1 बाई एक्स। ठीक है, आप लोग को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, कौन कौन से फॉर्मूला आ रहे हैं, तो बेटा ये फॉर्मूले सारे ड्राइव हुए हुए हैं, आपको ये आए कहाँ से उसमें नहीं पढ़ना है, आपको इन्हें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप सोच रहे होंगे सर यहाँ sec x आ गया, तो फिर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर a sec x tan x कैसे आ गया, तो बेटा ये फॉर्मूला निकाल रखा है, इसे याद करना है आपको। ठीक है, बस रटने के अलावा और कोई चारा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये फॉर्मूलाज तो रटना ही पड़ेंगे आपको। अगला फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, यदि y बराबर e की पावर x आता है तो सॉरी ओनली x, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा डी ई की पावर x अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, और x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा माइनस e की पावर x। ठीक है, मतलब इसमें कोई इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, इसमें चेंज नहीं आता e की पावर x में। ठीक है, ये लिखा हुआ आएगा आपके पास, ये क्या है एंटी लॉग है एक तरीके से, आपको याद हो तो। ठीक है, 15 देख लेते हैं लास्ट, यदि y बराबर e की पावर माइनस ax हुआ, ठीक है, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ई की पावर माइनस ax अपॉन dx। ठीक है, अब ध्यान देना e की पावर जो भी थी वो तो एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एज इट इज होता है, लेकिन अब डिफरेंशिएशन किसका करूंगा माइनस ax का। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये मैंने बना रखे हैं फॉर्मूला ये वाले। ठीक है, ये ऐसा कोई खास है नहीं, किसी बुक में होता हो तो ठीक है, नहीं होता हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी कभी कंडीशन आ गई, सपोज मान लो y बराबर e की पावर माइनस 2x आ गया, तो आप क्या करोगे, तो उसके लिए मैंने ये फॉर्मूला बना रखा है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा e की पावर माइनस ax, ठीक है, और यहाँ माइनस a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, तो अपने पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा ये। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे ये कहते हैं, जब उन्हें ये बताया जाता है कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो वो हमेशा यही सोच के चलते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा। ठीक है, लेकिन जब उनके सामने ये वाली फॉर्म लिखी हुई आती है, तो वो इसमें भी पता है क्या कहते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा e की पावर माइनस ax होगा। ठीक है, जबकि इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस a e की पावर माइनस ax होता है। समझ में आई नहीं ये बात, इसका डिफरेंशिएशन में माइनस a आगे जुड़ जाता है। ठीक है, और वो कैसे जुड़ता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, पहले e की पावर ax का डिफरेंशिएशन e की पावर x होगा, फिर माइनस ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ माइनस a आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपके फॉर्मूलाज कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, मैं वो आपको और बताऊंगा, और फिर हम सवाल करेंगे, वो 2-3 ही है, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक लिखिए।